वेलकम टू न्यू एयर ड्रॉप दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक न्यू एयर ड्रॉप शेयर करने वाला हूँ जिसका नाम है बीपी फ्लैग। तो इसका अभी नेम जो है एएफजी कर दिया गया है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट का नेम चेंज कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही बीपी फ्लैग लिखा होगा। तो ये एयर ड्रॉप इन्होंने शेयर किया है जिसने अभी तक $10 मिलियन की फंडिंग रेज की है। तो इसको कैसे कैसे ज्वाइन करना है वो आज की वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। ए टू जी आपने सारी वीडियो देखनी है ताकि आपको समझ भी आ सके, बीच बीच में स्किप बिल्कुल नहीं करना है। इसमें आपको सारा स्टेप एकदम ए टू जी देखना पड़ेगा। ये सारे जो लिंक मैं आपको दूंगा इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे, वो भी टेलीग्राम पर। हमारे टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप सिंपली जाकर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए, ये जो हमारा टेलीग्राम है, ये सिंपली जो आप नेम आप दिख रहे हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नेम भी यही है। सिंपली आपने टेलीग्राम पर इसको सर्च करना है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकेंगे। अगर टेलीग्राम का लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है वो वर्क नहीं करता तो ये आपने ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करने का मकसद ये होता है कि कोई भी न्यू लूट आती है या लिमिटेड टाइम लूट आती है तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, या कोई भी लूट एयर ड्रॉप की अपडेट लेनी हो तो यहाँ पर आप आकर ले सकते हैं। साथ ही में अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, किसी भी लूट के बारे में आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप डीएम करके पूछ सकते हैं। तो सिंपली लूट की तरफ चलते हैं। तो किस तरह से करना, सारे लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे यहाँ पर टेलीग्राम पर ही। आपने इसको लाजमी ज्वाइन कर लेना। सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो कीवी ब्राउज़र होता है, इसमें आपको काम सारा करना पड़ता है। जो भी एयर ड्रॉप होते हैं उनका ज़्यादातर वर्क यहीं पर होता है। यहाँ पर आपके पास जितनी भी एक्सटेंशन होती है वो आपको मैंने पहले बता दी किस तरह से ऐड करनी होती है। या अगर जो न्यू यूज़र उनको पता नहीं है तो सिंपली आपने कीवी ब्राउज़र को डाउनलोड कर लेना अपने प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपने यहाँ पर कीवी ब्राउज़र को ओपन करना है। सिंपली आपको मेटामास्क की एक्सटेंशन ऐड करनी होगी या ओके एक्स की। अब इस एयर ड्रॉप के लिए आपको चाहिए ओके एक्स की वॉलेट की एक्सटेंशन, क्योंकि ये इसमें स्मूथली वर्क करेगा। मेटामास्क में एरर आ सकता है, तो सिंपली इसको ओके एक्स वॉलेट की एक्सटेंशन किस तरह से ऐड करनी है पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपने ओके एक्स एक्सटेंशन को सर्च कर लेना है। जैसा कि मैं यहाँ पर एक्सटेंशन यहाँ पर रॉन्ग हो गया, यहाँ पर आपने ओके एक्स वेब 3 वॉलेट एक्सटेंशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पर आपने सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च करने के बाद ये वाला ऑप्शन आपको मिल रहा होगा गूगल क्रोम के साथ वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है और सामने ये वाला आपके साथ ओपन हो जाएगा। तो ये ब्लू वाला आपको यहाँ पर नजर आएगा। अगर नहीं आता तो यहाँ पर आपने डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है, और यहाँ पर आपने ऐड वॉलेट का आपको ऑप्शन आएगा, उसके बाद ओके का ऑप्शन आएगा, तो उस पर आपने क्लिक कर देना। यहाँ पर मेरे पास रिमूव का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने पहले ही ऐड कर ली हुई है ओके एक्स वॉलेट की एक्सटेंशन। तो यहाँ से आपने इसको ओपन करना है और अपने मेटामास्क की फ्रेज की तो आपने सेव की होगी, तो इसको ओके एक्स वॉलेट में इंपोर्ट कर लेना है। जैसे इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो वॉलेट है वो ओके एक्स वाला जो है ना वॉलेट, ये मेटामास्क के साथ कनेक्ट है। मैंने उसकी फ्रेज की निकाल कर इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद आपको सिंपली एक चीज़ जो करनी है वो है, मैंने आपको पहले ही टेलीग्राम पर बताया कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। वो आपकी मर्जी है कितनी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं। आप $10 कर सकते हैं। लेवल 1 की NFT जो होगी आपको क्लेम करने के लिए $10 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेवल 2 की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको $100 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और लेवल 3 की NFT अगर आप क्लेम करते हैं तो वो आपको $500 ब्रिज करना पड़ेगा। और ये जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ये आपकी मर्जी, आप इसको निकाल भी सकते हैं। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो मैं आपको ज़्यादातर बताता हूँ ना, उसमें जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो आप निकाल भी सकते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही आप निकाल भी सकते हैं। लेकिन अब $10 के लिए आप इसको एयर ड्रॉप को रिस्क में नहीं डाल सकते। आप इतना काम कर सकते करेंगे तो मिनिमम $10 होल्ड भी कर सकते हैं। होल्ड करिएगा तो ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपने OKX वॉलेट में आपने BNB में USDT डिपॉजिट करना है। तो किस तरह से करना है, आपने सिंपली अपने बनास पर जहाँ पर भी आपके डॉलर पड़े होंगे उसको सिंपली USDT BEP20 में यहाँ पर सेंड करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर OKX वॉलेट का जो है ना रिसीव पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से USDT BEP20 आपने सर्च कर लेना। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, या सिंपली इस तरह से कीजिए कि आपको पता है कि ये जो वॉलेट आपका ऐड है इसके ऊपर ये वाला जो एड्रेस आपको मिल रहा होगा, इसको आपने सिंपली कॉपी करना है। तो ये एड्रेस आपका मेटामास्क के साथ कनेक्ट है, तो मेटामास्क इसके साथ ये वाला आपको एड्रेस मिल रहा होगा, इसको सिंपली कॉपी कर लेना है। यहाँ से मैं BNB का जो आपको एड्रेस मिल रहा होगा ये वाला, इसको आपने कॉपी कर लेना है। तो इसके बाद आपने अपने जहाँ से भी आपने डॉलर विड्रॉ करने हैं वहाँ पर आपने जाना है। सिंपली अपने बनास में आने के बाद आपके पास जो डॉलर यहाँ पर पड़े होंगे उसको कन्वर्ट मतलब कि कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आपने $2 का BNB भी उसमें डिपॉजिट करना है। तो उसका एड्रेस तो आपने ऑलरेडी कॉपी कर लिया हुआ है। अगर आपके पास डॉलर पड़े हो तो उसको BNB में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको कन्वर्ट ऊपर ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना। यहाँ पर आपके पास जितने डॉलर होंगे यहाँ पर आपने नीचे सेलेक्ट करना है BNB। ये भी उसी एड्रेस पर आपने BNB भी विड्रॉ कर लेना, $2 का आपने विड्रॉ कर लेना जितने का भी होगा। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट मांग रहा है तो आप मुझसे बाय कर सकते हैं, मुझे डॉलर सेंड कर दीजिएगा। जिसको BNB चाहिए होगा मैं उनको BNB भी दे दूँगा, जितने की ज़रूरत पड़ेगी। मैक्सिमम तो $2 की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो यहाँ पर BNB यहाँ पर सर्च करना है, और यहाँ पर आपने जितना कन्वर्ट करना है $2 का BNB आपने कन्वर्ट कर लेना है और विड्रा कर लेना है यहाँ से। तो ये विड्रा कर लेना है उसी एड्रेस पर जो आपने कॉपी किया। उसके बाद आपने डॉलर को विड्रा करना है, उसके लिए आपने स्पॉट पे जाना है और यहाँ पे आपने विड्रा पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपने USDT जो आपके पास पड़े इस पर क्लिक कर देना है और सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क पर क्लिक कर देना। यहाँ पर वो एड्रेस आपने दे देना है सिंपली, और यहाँ पर आपने सिंपली यहाँ पर नेटवर्क जो सिलेक्ट करना है वो है BNB का। यहाँ पर BNB का सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आप कितने डॉलर विड्रा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको फीस कितनी लग रही है, $0.22 के आसपास फी लग रही है। तो यहाँ पर $10.22 अगर हम करेंगे तो $10 साथ में पड़ जाएगी। तो सिंपली मैं $11 ही करने लगा हूँ। यहाँ पर मैं विड्रा पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर कन्फर्म पर आपने क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो सिक्योरिटी लगी होगी वो आपने दे देनी है, और सिंपली आपका विड्रॉल लग जाएगा।
तो सिंपली मेरा विड्रॉल लग चुका है। अभी थोड़ी सी देर में मेरा वहाँ पर OKX में ये सारे डॉलर आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो OKX का वॉलेट है उसमें ये वाले USDT आ जाएंगे। तो याद रहे कि ये USDT BEP20 नेटवर्क पर ही आपने विड्रॉल करनी है। तो यहाँ पर ये वाले जो मेरा है बैलेंस ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको BNB भी चाहिए होगा, तो मेरे पास ऑलरेडी BNB भी पड़ा हुआ है। या आप बाइनेंस से भी विड्रॉ कर सकते हैं या मुझसे भी ले सकते हैं मुझे डॉलर्स देकर। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपको उसके बाद मैं आपको एक फॉसेट लिंक दूंगा इसी वीडियो मतलब कि अपने टेलीग्राम पर ही दे दूंगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले फॉसेट क्लेम करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, अपना जो भी आपने कनेक्ट करना है। यहाँ पर मैं OKX को कनेक्ट करूँगा, तो सिंपली यहाँ पर आपने एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपने बैक जाना है। यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट होने के बाद नीचे आना है। यहाँ पर आपको शो कर रहा है कनेक्ट सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर बारी बारी आपने जितने भी सोशल मीडिया है वो आपने कनेक्ट करना है। पहले तो आपका वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्विटर कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर आपने फॉलो भी कर लेना है इसको। यहाँ पर मैं इसको फॉलो भी कर लेता हूँ सिंपली ट्विटर पर। फॉलो करने के बाद यहाँ पर आपको सामने ही इसके कनेक्ट का ऑप्शन मिला होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना और अपना जो भी ट्विटर आपने कनेक्ट करना है वो आपने कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सिंपली ये वाला ऑथराइज आपने कर लेना है। सिंपली ये ऑथराइज होने के बाद आपने अपना कनेक्ट डिस्कॉर्ड करना है। तो ये कनेक्ट करना है आपने, इसके सामने ये वाला AIGI आपको मिल रहा होगा, इसको भी आपने ज्वाइन करना है। सबसे पहले मैं कनेक्ट डिस्कॉर्ड कर लेना, उसके बाद इसको ज्वाइन भी कर लूँगा। इस तरह से आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपने ऑथराइज पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली ऑथराइज पर क्लिक करने के बाद बैकवर्ड जाएगा उसी वेबसाइट पर फॉसेट वाली। तो यहाँ पर ये भी कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको ज्वाइन वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना। तो सिंपली ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक कर देते हैं। वेबसाइट को पहले आपने इसको डेस्कटॉप साइट कर लेना अगर आपके पास ये ज्वाइन नहीं हो रहा। तो डेस्कटॉप साइट करने के बाद फिर से ये कनेक्ट का ऑप्शन आ गया, तो फिर से मैं कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर आपको एरर आ सकता है, यहाँ पर ज्वाइन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर नीचे इनके जो दिए गए हैं, यहाँ पर आपको डिस्कॉर्ड वाला ये वाला आपको मिल होगा आइकन, इस पर आपने क्लिक कर देना। सिंपली ये वाला जो इन्होंने लिंक दिया है ये मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, या डायरेक्ट ही आपको डिस्कॉर्ड पर ये खुद ब खुद ले जाएगा। लेकिन मैं लिंक को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये कीवी ब्राउज़र है और ये वाला ओरिजिनल ऐप में मेरा। अगर आप भी इसी तरह क्लिक कर देते हैं, कॉपी लिंक करते हैं, तो यहाँ पर तरीका बता दूँ, इस तरह से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ज्वाइन है सर्वर पर क्लिक कर देना और सिंपली यहाँ पर वो लिंक मैं पेस्ट कर देता हूँ और ज्वाइन मेरे इन्वाइट लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या डायरेक्ट वो भी आपको इसी वेबसाइट पर लेकर आएंगे। यहाँ पर आपने ये इमोजी आपने क्लिक कर देना, ये टिक वाला, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आपने एरो पर क्लिक कर देना, यहाँ पर आपने कुछ भी मैसेज कर देना है और अपने यहाँ पर चेक करना है कि आपका ज्वाइन हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पर ज्वाइन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर और भी देख सकते हैं, यहाँ पर वेरिफिकेशन वाला आपको मिल रहा होगा जो हमने ऑलरेडी कर दिया। यहाँ पर ये वाला टास्क भी हो चुका है। बैक जाते हैं और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं अभी मेरे ये तीनों टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको बैक वाला ऑप्शन मिला होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो ये वाला पेज आया आपको पहले कहा था, यहाँ पर आपको क्लेम वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली इस क्लेम वाले बटन पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये वाला सक्सेसफुल हो चुका है। तो सिंपली उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद 3 स्टेप अभी तक हो चुके हैं। अभी ये चौथा स्टेप है। कौन कौन से स्टेप, पहला USDT BEP20 पर आपने डॉलर्स विड्रा करने हैं। उसी पर उसके बाद आपने अपना मतलब कि BNB थोड़ा सा रख लेना है फीस के लिए। उसके बाद आपको मैंने क्लेम करवाया है फॉसेट ग्रैब करना है। उसके बाद आपको ब्रिज लिंक नाम से एक लिंक दूंगा, वो आपने इस यहाँ पर कीवी ब्राउज़र पर पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रिज नाउ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। वही वॉलेट कनेक्ट करना है जो आपने पिछले सभी मतलब कि किया है। उसके लिए आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट में आपने कर लेना है। पहले तो डेस्कटॉप साइट करने के बाद यहाँ पर साइड में कनेक्ट वाला ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा, सिंपली यहाँ पर नीचे भी आपको मिल रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना। तो यहाँ पर एरर आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक प्रॉब्लम भी आ सकती है। यहाँ पर जैसे मैं कनेक्ट वाले पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम भी आपके सामने आ सकती है, ये वाली जो कनेक्ट वॉलेट नहीं हो रहा। तो जिनके पास ये मतलब सॉल्व प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये वाला मिसेस ब्राउज़र आपने डाउनलोड करना है और इसमें अपना जो वॉलेट है ना मेटामास्क का, क्योंकि आपने OKX का सेम फ्रेज़ की यूज़ करके बनाया है मेटामास्क का ही, तो मेटामास्क के साथ भी आप कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं। तो मैंने अभी यहाँ पर मेरा ये वाला इशू आ रहा था, तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर मिसेस ब्राउज़र में गया और यहाँ पर मैं ऊपर से क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मेटामास्क की एक्सटेंशन ऐड की और सिंपली वही फ्रेज़ की मैंने यहाँ पर मेटामास्क में ऐड करके अपना वॉलेट बना लिया। और अब यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक कर देता हूँ अभी मेरा कनेक्ट हो रहा है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर आपके पास प्रॉब्लम आती है तभी आप यहाँ पर ये वाला काम कीजिएगा। अब यहाँ पर ये आपके पास मसला नहीं आएगा, तो यहाँ पर मैं सिंपली ये वाला कर देता हूँ। ये यहाँ पर जब आपका कनेक्ट होगा तो उसके बाद आपके पास एक एरर आएगा, तो सिंपली आपने यहाँ पर जाकर डेस्कटॉप साइट में करेंगे तो यहाँ पर ये वाला ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर कनेक्ट होने के बाद आपके पास यहाँ पर इस तरह से आएगा। यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो सिलेक्ट हुआ है BNB स्मार्ट चेन, तो इसमें यहाँ पर अगर आपका सिलेक्ट नहीं है तो आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका बैलेंस दिख रहा होगा और यहाँ पर वुड फॉरगनेट यहाँ पर आपका सिलेक्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम ब्रिज करेंगे। ब्रिज करने के लिए अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको
मैक्स पर क्लिक कर देना, जितना भी आपने यहाँ पर मेरा $10, तो सिंपली मैं यहाँ पर $10.1 करूँगा। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आपने, अब यहाँ पर मैं अमाउंट सेलेक्ट कर देता हूँ $10.1। और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर फॉरनर मैंने पहले ही बता दिया सिलेक्ट होना चाहिए, ऊपर BNB स्मार्ट चेन होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना। तो जैसा ही कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपके पास इस तरह से आएगा, यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ऑथराइजेशन वाला ऑप्शन आएगा। इस तरह से ऑथराइज वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस ऑथराइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपने, तो डायरेक्ट मेटामास्क में आपके पास रिक्वेस्ट जाएगी। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट में आपको लाइव करके दिखाऊंगा, बीच में काट रहा हूँ। यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और अप्रूव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप BNB भी देख सकते हैं कितनी फ़ीस लग रही है, उसके हिसाब से आप अपना BNB रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बार रिक्वेस्ट आई है, तो आपने एक बार ही रिक्वेस्ट भेजनी है, क्योंकि मैं 2 बार क्लिक कर दिया था वहाँ पर ऑथराइजेशन पर, तो इस वजह से 2 बार आया। तो मैं सिंपली अब क्या ही कर सकते हैं, 2 बार ही कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने दोबारा कन्फर्म पर आपने लाजमी से क्लिक कर लेना है। जैसे कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं तो एक बार फिर से मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर मैं कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर भी थोड़ी सी फीस लगी रही है $0.07 BNB, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने $2 पहले ही रखा हुआ है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बैक खुद ब खुद आ जाएगा और यहाँ पर आपका लिखा आएगा यू आर नाउ एलिजिबल टू क्रिएट योर ओन टीम। उसके बाद आपने कन्फर्म पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली एक वेबसाइट ओपन होगी, लेकिन आपने उस वेबसाइट को बैक कर देना, मतलब कि बैक जब आप करेंगे उसके बाद आपको एक नीचे मैं एक लिंक दूंगा, रिडीम लिंक के नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, उसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और सिंपली इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपसे इनवाइट कोड पूछा जाएगा, तो वहाँ पर रिडीम लिंक के नीचे इनवाइट कोड दूंगा, वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना और रिडीम इनवाइट कोड पर आपने क्लिक कर देना। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना वॉलेट मतलब कि आपसे वॉलेट कनेक्ट का भी कह सकता है, वो भी आप कर लीजिएगा। तो वॉलेट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिडीम इनवाइट कोड आप करेंगे तो आपके सामने यूज़र नेम पूछेगा, बस वही आपने देना है और अपना ये वाला जो आप यहाँ पर जो टास्क है ये कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर बैक आना है उस पेज पर, यहाँ पर तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने आएगा, क्लिक हेयर टू क्लेम। तो यहाँ पर वो वाला रिडीम लिंक आपको दिया है टीम ज्वाइन करने के लिए, वो टीम आपने ज्वाइन कर लेनी। उसके बाद यहाँ पर क्लेम हेयर टू क्लेम, क्लिक हेयर टू क्लेम पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक रिक्वेस्ट जाएगी मेटामास्क पर, उसको आपने अप्रूव करा देना है। यहाँ पर ये RPC खुद ब खुद यहाँ पर ऐड हो रहा है। बहुत से लोग फिर पूछेंगे कि इसका हमें क्या दे दो, इंपोर्ट टोकन किस तरह से करना है, वोट फॉर, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। यहाँ पर स्विच नेटवर्क पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद बैक आएगा खुद ब खुद ही, यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब यहाँ पर आपके सामने ये वाला शो होगा इनसफिशिएंट USDT बैलेंस, क्योंकि आपने ब्रिज कर दिया है सारा का सारा। यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, रिसीव वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे रिसीव पर क्लिक कर देते हैं तो मेटामास्क में एक रिक्वेस्ट जाएगी। ये सारा काम आपने डेस्कटॉप साइड में कर लेना, क्योंकि बाद में कुछ एरर भी आ जाती हैं बीच बीच में से, तो आपने घबराना नहीं है, वो डेस्कटॉप साइड की वजह से भी आ जाती हैं। यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जितना भी बैलेंस था ना $10, अब वो इस वुड फॉर गैरेट पर आ चुका है। $10.1 जो मैंने किया था वो अब इस मतलब कि ये जो आपका जो भी है वुड फॉर गैरेट इस पर आ चुका है और मेन नेट पर आ चुका है, इसके मेन नेट पर। और यहाँ पर आप यहाँ पर नीचे ये वाला आपको शो हो रहा है। अब यहाँ पर आपका ब्रिज जो है कंप्लीट हो चुका है। अब चाहें तो यहाँ पर आप इसको वापस ले सकते हैं आप, अगर आपकी मर्जी हो, लेकिन वो मैं अब आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपने इसको नहीं करना है, अभी नहीं करना है आपको, मैं पहले बता रहा हूँ। पहले आपने NFT क्लेम करनी है, उसके बाद आप इसको वापस भी ले सकेंगे, वो मैं आपको तरीका बता दूंगा किस तरह से आपने वापस लेने हैं। तो ये आपकी मर्जी होगी, लेकिन $10 अभी होल्ड करिएगा, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से करना। उसके बाद आपको एक लिंक दूंगा, उसके बाद मैं आपको एक लिंक दूंगा, क्लेम NFT के नाम से एक लिंक आएगा, उसको आपने यहाँ पर पहले पेस्ट कर देना है। अपना फंड विड्रॉल करने से पहले अपनी जो NFT है वो क्लेम लाजमी कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपना फंड जो है वो विड्रॉल कीजिएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपके पास जितनी भी NFT होंगी यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब सिंपली क्या है कि यहाँ पर आपको लेवल 1 मैंने पहले ही पोस्ट में बता दूंगा, नीचे ही सारा कुछ लिखा आएगा। लेवल 1 NFT जो होगी वो आप क्लेम कर सकेंगे जब आप $10 का ब्रिज कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमने $10 का ब्रिज कंप्लीट किया, तो इस वजह से हम लेवल 1 की NFT क्लेम कर सकेंगे। अगर आप $100 का ब्रिज कंप्लीट करते हैं तो लेवल 2 की NFT क्लेम कर पाएंगे। $100 का करेंगे तो आप 2 NFT क्लेम कर पाएंगे, ये लेवल 1 की भी और लेवल 2 की भी। अगर आप $500 का ब्रिज कंप्लीट करते हैं तो आप ये तीनों क्लेम कर सकते हैं, लेवल 1 की, लेवल 2 की और लेवल 3 की, ये तीनों आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पे हमने $10 का ब्रिज कंप्लीट किया, तो ये वाला लेवल 1 का NFT आपको मिल होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर नीचे ये आपको क्लेम का ऑप्शन मिल होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा चेकिंग वाला ऑप्शन आएगा, उसके बाद रीट्वीट टू क्लेम का ऑप्शन आपको आएगा, तो रीट्वीट टू क्लेम पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप रीट्वीट टू क्लेम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ट्विटर को लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो पहले तो हमारा जो काम था कीवी ब्राउज़र में था, तो वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल थी, मतलब कि हमारा ट्विटर भी लॉगिन था, मेटामास्क भी लॉगिन था।
तो यहाँ पर आपने वही ट्विटर आपने लॉगिन कर लेना जो आपका कीवी ब्राउज़र में था। तो यहाँ पर मैं उसी को लॉगिन कर लेता हूँ। सिंपली जो अपना है ट्विटर मैंने यहाँ पर खोल लिया। उसके बाद बैक जाऊँगा क्योंकि अभी रिक्वेस्ट जो उन्होंने भेजी थी वो बीच में इसने आके टोक दिया। रेट्वीट टू क्लेम पर दोबारा से क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फिर से ये रिक्वेस्ट जाएगी। अपना ट्विटर हमने कनेक्ट करना है इनके साथ, ऑथराइजेशन देनी है अपने अकाउंट की। तो अभी फिर से ये वाला आएगा ऑथराइज़ का, तो ऑथराइज़ करा लेनी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा एरर आएगा तो यहाँ पर रीलोड पर आपने क्लिक कर देना है। तो सिंपली हमारा जो ट्विटर है वो कनेक्ट हो चुका है। पहली बार में आपके पास एरर आएगा तो दूसरी बार आप ट्राई कीजिएगा, आपका ट्विटर कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लेवल 1 का दोबारा हम क्लेम पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि रीट्वीट अभी बाकी है, अभी तो सिर्फ कनेक्शन हुआ है ट्विटर का। यहाँ पर अभी थोड़ा सा चेकिंग हो रहा है तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। अगर आपका भी इसी तरह से आ रहा है चेकिंग जैसा कि मेरा अभी आ रहा है तो मैं ट्राई करता हूँ इसको रिफ्रेश करके। तो ट्विटर कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर ये वाला क्लेम का वाला जो ऑप्शन है ये आपके पास आएगा। तो सिंपली क्लेम पर आपने क्लिक कर देना। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना। उसके बाद आपके पास रिक्वेस्ट जाएगी मेटामास्क में और यहाँ पर आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना। यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना। यहाँ पर आपकी जो NFT है वहाँ पर क्लेम हो चुकी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी NFT क्लेम हुई है कि नहीं? तो यहाँ पर आपको ऑल के नीचे एक ऑप्शन मिला होगा ऑन पर, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी शो नहीं करेगा तो आपने एक बार रिफ्रेश कर लेना है पेज को। तो पेज को रिफ्रेश करने के बाद आपके पास ये ऑन वाले ऑप्शन पर आपने जाना है और यहाँ पर आपकी लेवल 1 की जो NFT है वो क्लेम हो चुकी है। यहाँ पर आपका काम खत्म हो चुका है। अब मेन बात जो क्या है, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ ना, तो यहाँ पर आपके सामने एक ये वाली जो लाइन नीचे से आपको दिख रही होगी, यहाँ पर ये अपग्रेड वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो सिंपली ये वाला अपग्रेड ऑप्शन आपको कब मिलेगा? अपनी NFT को अपग्रेड जब आप करेंगे ना तो आपको जो एयर ड्रॉप मिलेगा उसमें आपके टोकन की एलोकेशन, मतलब कि आपको ज़्यादा एयर ड्रॉप मिलेगा, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो सिंपली अब मैं $10 जो है मैंने इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि मैंने इसको विड्रॉ नहीं करना है। $100 होता तो मैं $100 एक अपना जो काम करके वो विड्रॉल कर लेता। अभी $10 मैं इसको विड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपनी NFT को बाद में अपग्रेड करूँगा। अभी जहाँ पर मेरा फंड पड़ा है ना वो वहीं पर मैं रहने दूँगा। अभी आपको मैं निकालने का बता दूँगा अगर आप निकालना भी चाहते हैं, अगर आप अपनी NFT को अपग्रेड नहीं करना चाहते तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने कहा कि डिपॉजिट ड्यूरेशन 30 दिन। अगर आपका जो डिपॉजिट आपने किया है वो 30 दिन तक अगर आप लॉक रखते हैं, मतलब कि पड़ा रहने देते हैं ऐसे ही, तो आपके सामने यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे अपग्रेड पर ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो लेवल 1 की NFT वो अपग्रेड हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ज़्यादा एयर ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं $10 जो है वो यहाँ पर रहने दूंगा, यहाँ से मैं विड्रॉ नहीं करने वाला हूँ। 30 दिन के बाद यहाँ पर मैं अपनी NFT को अपग्रेड कर दूंगा। तो सिंपली अब आपने अपना जो फंड है वो विड्रॉल कैसे करना है, अगर आप चाहते हैं कि अपनी NFT को आप अपग्रेड नहीं करना चाहते तो आपने बैक यहाँ पर ये वाला पेज जो ब्रिज वाला आपको ऑप्शन दिया था इस पर आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी वही वर्ड फॉरगेनेट पर आपका मेन नेट होगा और नीचे आपको USDT आपको मिल रहा होगा। अब ये इस मेन नेट पर आ चुका है क्योंकि पहले जो हमने ब्रिज किया था वो NFT क्लेम करने के लिए किया था, तो इस पर सारा हमारा बैलेंस जो था आ चुका है। अब आपने इसको वापस लेना है तो किस तरह से लेंगे? यहाँ पर आपका नीचे जो है BNB स्मार्ट चेन ही रहेगा क्योंकि अब आपने USDT को वापस अपने बैलेंस में लेना है BNB स्मार्ट चेन पर जो आपने डिपॉजिट किया था। तो सिंपली यहाँ पर मैक्स पर आपने क्लिक कर देना है। मैक्स पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपके पास सिंपली वही ऑप्शन आएगा जो पहले मैंने आपको रिपीट, पिछली बार जब हमने ब्रिज किया था उस बार जब हमने जो जो स्टेप किया था उसको आपने कर लेना है और यहाँ पर रिसीव पर आपने क्लिक कर देना है। जब रिसीव आप करने लगे तो आपने यहाँ पर देख लेना है पहले तो कि कितने डॉलर आपके पड़े हैं। अगर आपके पास ये जो कंफर्म करने के बाद यहाँ पर शो हो जाता है $10 तो उसके बाद आपने रिसीव पर क्लिक कर देना। पिछली बार हमने 2 बार कंफर्म पर क्लिक किया था तो हो सकता है आपको दोबारा भी 2 बार कंफर्म करने के लिए बोल सकता है। अगर आए एक बार कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपका बैलेंस आ जाता है तो सिंपली रिसीव पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर नहीं आता तो 2 बार जैसा कि पिछली बार किया था वैसे ही कर लेना और रिसीव पर क्लिक कर देना। तो आपका $10 जो होगा वो वापस से उसी BNB चेन पर आ जाएगा, USDT BEP20 बन जाएगा। तो वो सिंपली आपके मेटामास्क में पड़ा होगा। सिंपली अगर आपको मेटामास्क पर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऐड नहीं किया हुआ तो OKX में जो आपका वॉलेट आपने इंपोर्ट किया वहाँ पर भी आपको शो कर जाएगा। तो वहाँ पर आपका बैलेंस आ जाएगा वापस से। अब आप चाहें तो उसको विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं $10 विड्रॉ नहीं करूँगा, मैं अपनी NFT को बाद में अपग्रेड करूँगा ताकि मुझे भी ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो आप करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको विड्रॉल का भी तरीका बता दिया। अब मान के चलो यहाँ पर मैंने जितना बैलेंस डाला था वो सारा मुझे वापस मिल जाएगा। कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं होगी। वो सिंपली जो BNB की थोड़ी सी फीस लगनी थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं लगी थी, $0.2 $0.3 के आसपास बनती है, इतनी ही आपकी